हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इन टुडेस वीडियो मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ टॉप 10 मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स फॉर मिस्टर ओलंपिया 2022। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपका ये जानना जरूरी है कि क्यों इस साल किसी भी बॉडी बिल्डर की प्लेसिंग प्रिडिक्ट कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि इस साल की लाइनअप काफ़ी डीप है और पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स मेंस ओपन डिवीज़न में कम्पीट करने वाले हैं, जो कि लगभग 30+ है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉप 10 पे मैंने रखा है माइकल क्रीजो को। माइकल क्रीजो फॉर्मर IFBB इलाइट प्रो एथलीट रह चुके हैं फ्रॉम स्लोवाकिया। क्रीजो उस फेडरेशन में काफ़ी डोमिनेटिव थे, लेकिन उन्हें कम्पीट करना था विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए उन्हें IFBB का प्रो कार्ड जीतना था। उन्होंने कोच मिलोस की हेल्प ली और मिलोस ने उनकी बैक को इम्प्रूव करने में मदद की। ही वॉन IFBB प्रो कार्ड इन अमेचर ओलंपिया इटली एंड क्वालिफाइड फॉर मिस्टर ओलंपिया 2022 बाय विनिंग अ प्राग प्रोसो। इन्हें 10th प्लेसिंग देने का क्या रीज़न है? बिकॉज ही नेवर कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट। हालांकि उनके पास बेस्ट फ्रंट बॉडी है, अच्छे आर्म्स है, लेकिन बैक और मिड सेक्शन या बोल सकते हैं एब्स पे काम करने की ज़रूरत है। पोजिंग करने में भी उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा सीख करते हैं जब वो पोज करते हैं। तो नंबर 9 पे मैंने रखा है एंड्रयू जैक्ट को। ही वॉज अ फिटनेस स्टार ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम दुबई। एंड्रयू के पास एक ग्रेट फिजिक है, या बोल सकते हैं बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। एंड्रयू ने आर्नोल्ड क्लासिक अमेचर में अपना IFBB प्रो कार्ड जीता। उन्होंने फ्लेक्स व्हीलर के अंडर ट्रेनिंग की, जो कि एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर है 90s के। एंड्रयू ने टेक्सास प्रो शो में डेब्यू करते ही उसे जीत लिया। सो मैंने उन्हें ये प्लेसिंग क्यों दी 9th, जबकि माइकल क्रीजो को इनसे नीचे रखा है। ठीक है, तो क्रीजो से ऊपर प्लेसिंग देने का रीज़न ये है कि ही हैज़ अ ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग स्ट्रक्चर। मसल भी इनके राउंड है, फुल है और सिमेट्रिकल है, पर एंड्रयू को अपने बैक पे काम करने की ज़रूरत है। 8th नंबर पे मैंने रखा है हंटर लब्राडा को। पिछले साल इन्हें जजेस ने 4th प्लेसिंग दी थी और निक को 5th पे रख दिया था। हालांकि प्लेसिंग थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, इसलिए बहुत से लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था। हालांकि इस साल उन्होंने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की है अपने ओवरऑल साइज पे। आई होप कि वो इस बार कंडीशन भी बेहतर लाएंगे। ही हैज़ स्ट्रक्चर एडवांटेज ओवर निक वॉकर। अब बात करते हैं हम 7th प्लेसिंग की, जिसमें मैंने रखा है डेरेक लंग्सफर्ड को। ही इज़ अ फॉर्मर 212 मिस्टर ओलंपिया चैम्प, द मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर दिस सीजन। डेरेक के पास वो सब है जो उन्हें एक अच्छी प्लेसिंग दिला सकता है इस साल मिस्टर ओलंपिया में। ही गॉट द स्ट्रक्चर, मस्कुलैरिटी, साइज, वेल डेवलप्ड बैक, नेरो वेस्ट, और तो और ही इज ट्रेनिंग अंडर वन ऑफ द बेस्ट कोच हैनी रैम्बॉट। तो उन्हें ये प्लेसिंग देने का रीज़न क्या है? उनका ये मेंस ओपन में डेब्यू है, वो भी सीधे ओलंपिया में। ठीक है, मेंस ओपन में, वो भी सीधे किसमें? ओलंपिया में। उन्हें साइज ऐड करने में कुछ और साल लग सकते हैं, हालांकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ही हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज डेब्यू। अब हम आते हैं हमारे 6th प्लेस की ओर, जिसमें मैंने रखा है सैमसन डाउडा को। ये एक नाइजेरियन बॉडी बिल्डर है और इनके कोच है मिलोस। ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज फिजिक इन जस्ट अ ईयर। मेंस ओपन में इनसे बेहतर कोई दूसरा पोजर है ही नहीं। ये बहुत ही सीरियस थ्रेट है टू ऑल अदर कंपेटिटर्स। इन्हें 6th प्लेस पे रखने का क्या रीज़न है, जबकि ये बहुत ही टॉप की प्लेसिंग है? बिकॉज ही हैज़ द शेप, साइज एंड सिमेट्री एंड मसल बेलीज एंड मसल राउंडनेस। इस साल इनका प्लान है कि ये 290 LBS पे आए इस साल। 5th नंबर पे मैंने रखा है निक वॉकर को। पिछले साल निक वॉज अनस्टॉपेबल। ही वॉज प्रूविंग एवरीबडी रॉन्ग एंड गेन्ड इनफ कॉन्फिडेंस फॉर मिस्टर ओलंपिया। उन्होंने सोच लिया था कि वो उसी साल मिस्टर ओलंपिया बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा वो तो हंटर से भी नीचे प्लेस हुए। हालांकि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्लेसिंग थी। उन्होंने फिर से अपने कोच को बदला, लेकिन हाल ही में उनके पास वापस आ गए फॉर हिज ओलंपिया प्रिपरेशन। अब मुझे लगता है कि इस साल भी उनकी प्लेसिंग 5th ही रहेगी या उसके आसपास रहेगी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि वो टॉप 3 के आसपास भी आ सकते हैं या टॉप 3 को भी क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज ही गॉट द टाइप ऑफ मास एंड कंडीशनिंग। हालांकि ये जजेस के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस साल किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। 4th नंबर पे मैंने रखा है हार्डी चुपैन को। हार्डी एक बहुत ही कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर है। उनका स्ट्रक्चर और कंडीशनिंग का कोई जवाब नहीं है। वो लगभग हर साल 3rd प्लेस के ही आसपास रहते हैं। अब देखना ये है कि वो इस साल क्या करते हैं। उन्हें मैंने इस साल ये प्लेसिंग इसलिए दी है बिकॉज ऑफ 2 एथलीट्स जो इनके आगे हैं। 3rd नंबर पे है ब्रेंडन करी।
ठीक है। ब्रेंडन पिछले साल रनर अप रहे थे फॉर मिस्टर ओलंपिया और 2019 में मिस्टर ओलंपिया के विनर भी थे। उनका फोकस इस बार साइज लाने का है। एज वी ऑल नो कि ब्रेंडन हैज़ टू वर्क ऑन हिज लेग्स बिकॉज उनकी अपर बॉडी से उनकी लोअर बॉडी मैच नहीं करती। सो मैंने उन्हें सेकंड से थर्ड पे क्यों रखाऊंगा, सोचो। बिकॉज विलियम बोनेक विल ब्रिंग हिज बेस्ट दिस ईयर एंड ये मैं ही नहीं बल्कि सारे बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट्स का कहना है। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है विलियम बोनेक को। ही लॉस्ट अगेंस्ट ब्रेंडन बिकॉज ऑफ हिज गायनो एंड मिड सेक्शन, लेकिन अब उन्होंने उन कमियों को भी फिक्स कर लिया है और इस बार वो साइज भी लेके आने वाले हैं। ही ऑलरेडी नोन फॉर हिज कंडीशनिंग एंड राउंड मसल बेलीज, फुल एंड डेंस मसल, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नंबर 1 यानी कि हमारे विनर के बारे में, जो कि है बिग रैमी। बिग रैमी इस करेंट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन और इस साल वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। हालांकि पिछले साल उनको प्रिपरेशन का उतना टाइम नहीं मिला, लेकिन इस बार उन्होंने पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन किया और काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। सभी का मानना है कि इस साल उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये जो प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट हो, बिकॉज ऑफ बॉडी बिल्डिंग इज़ अ सब्जेक्टिव गेम। जजेस को जो अच्छा लगे उस दिन उसे ही जीता दें, इसमें कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब बताइए कि आप मेरी प्रिडिक्शन से कितना अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, और हाँ, कमेंट्स में अपने भी प्रिडिक्शंस करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।